बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आप सबका उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है महंगाई के हवाले से कि मतलब परसों जो इसहाक डार साहब ने नया बजट यानी कि मिनी बजट पेश किया है, आवाम के ऊपर इतना रहम किया है, इतना मोहब्बत दिखाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं और वो इस बजट को इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के सोर्सेज नहीं है जो कि उनके पास है। मसला ये है कि जो महंगाई का एटम बम उन्होंने गिराया है आवाम के ऊपर परसों, इससे बेहतर था कि जो एटम बम हमने बना के रखे हुए हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, वो डायरेक्ट आवाम के ऊपर गिराते और सारी आवाम मर जाती और फिर पीछे जो बच जाने वाली अशराफिया थी वो इंजॉय करती। 273 रुपये पेट्रोल है और मिल भी नहीं रहा। अब मुझे ये कोई बताए कि आज के दौर में हर इंसान की जो बेसिक ज़रूरत है उसमें ये पेट्रोल जो है ये शामिल हो चुका है। आपके पास खाना नहीं है, गुजारा हो जाएगा। आपके पास मेडिसिन नहीं है, गुजारा हो जाएगा। आपके पास पेट्रोल नहीं है और इस मोबाइल के अंदर पैकेज नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास पेट्रोल होगा तो आप बाहर जाकर कोई ना कोई किसी से उधार मांग सकेंगे या किसी के पास जाकर मजदूरी कर सकेंगे और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा कर लाएंगे और उनको खिला सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी आवाम इतनी हुक्म की पाबंद है कि वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमने ये बजट नया पेश करना है, तो उससे पहले ही आवाम जो है वो माशाल्लाह इतनी बाशऊर है और हुकूमत के हुक्मनामे को मानने के लिए बेजार और बेचैन बैठी होती है कि जो ही हुक्म आए हमने इसको जो है ना फ़ौरन अप्लाई करना है। लेकिन वही हुक्म मानना जाता है जो उनके हक में होता है, जैसा कि महंगी चीज़ें हो जाती हैं। अब मुझे ये कोई बताए कि अगर महंगाई हुई है, अगर ये पेट्रोल बढ़ाया है, अगर ये सारे जो आपने टैक्सेस लगाए हैं ये ठीक है, आपने लगा दिए, हम एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं कि ये ठीक किया आपने और ये अप्लाई भी हो जाएंगे। अगर कल को आपने यही पेट्रोल और यही जो सारी जो चीज़ें हैं इसको आप रिड्यूस करते हैं, जो लोग आपके आज एक हुक्म पर चीज़ों की कीमतें जो वो आसमान तक ले गए हैं, वो कल को आपकी एक हुक्म को मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि फ़र्ज़ करें एक शॉपकीपर है या एक दुकानदार है, उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस रेट पे उसने ख़रीदा है कम अज़ कम उस रेट के ऊपर तब तक बेचे जब तक उसका वो स्टॉक ख़त्म ना हो, और नया स्टॉक जब लेकर आए तो नई कीमत लगाए। यहाँ पे ये सारा ही उल्टा काम चल रहा है। अभी बजट जो है वो क्लियर भी नहीं हुआ, उसके ऊपर बहस हो रही है, उसको पास करवाने के लिए अभी काम चल रहा था और इधर जो है ना दुकानदारों ने और पेट्रोल पंप मालकान ने एकदम से जो है ना उसके ऊपर रद्द-ए-अमल शुरू कर दिया, उसके हुक्मनामे को मान लिया। हमारे हुक्मरान चाहे अच्छे हों या ना हों, हमारी आवाम, हम आवाम ही खुद ही जो है अपने दुश्मन है और हमारे अंदर एहसास नहीं है। अगर हम आवाम ही, गरीब आवाम ही एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे ऊपर एहसान करेंगे। और दूसरे नंबर पर टैक्सेस और इतने जो है पेट्रोल की कीमतें हाई की हैं, तो उसके साथ मजदूरी को भी बढ़ाएं ना। आपने मजदूर की मजदूरी के हवाले से एक झूठा लफ्ज़ जो है वो भी नहीं बोला। यहाँ पर आप मजदूर को जो है वो इस कशमकश में है कि अगर मैं मजदूरी करने जाऊँ तो जो मजदूरी मुझे मिलेगी उसके अंदर मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। अगर मैं ना करने जाऊँ तो वो जो मजदूरी मुझे मिल रही है उससे भी महरूम हो जाऊंगा। अगर वो करे तब भी वो मरता है और अगर ना करे तब भी वो मर रहा है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उनका गुनाह हो या ना हो,
ना तो हम इस्लामाबाद जा सकते हैं और ना ही जो वहाँ पर वज़ीर मुशीर और जो भी कुत्ती चिक्का वहाँ पर है उनको हम मिलकर अपना दुख बता सकते हैं, नहीं बता सकते। और नहीं, हमें जाना भी नहीं चाहिए वहाँ पर। हमें उनके पास जाना चाहिए जिनको हमने वोट देकर इलेक्ट करवाया था। मतलब हमारे इलाके के जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनके जो है ना जीना हराम करना चाहिए कि हराम के पिल्लो, हमने आपको वोट दिया था, आपको सपोर्ट किया था, आपकी खातिर लोगों के साथ हमने, अपने ही रिश्तेदारों के साथ हमने दुश्मनियाँ मोल ले ली हैं, और आपने जाकर वहाँ पर ये हमारे ऊपर एक बम गिराया। हमें अब इस चीज़ का नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ पर जो फैसले हो रहे हैं वो हमारे हक में हो रहे हैं, बेहतर हो रही हैं, ये गलत हो रहे हैं। नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल भी हमें इंतज़ार नहीं करना होगा। हमें अब यही चीज़ अपनानी होगी कि हमारे जो मुकामी नुमाइंदे हैं, जैसा कि MPAs है, MNAs है, जब ये महंगाई हो तो उनके दरवाजे जाके जो है ना वो उखाड़ो। हमारे यहाँ पे जो रिवाज उल्ट है, हम जिस बंदे को मुंतखब करते हैं उसको हम खुदा बना बैठते हैं, और खुदा तभी बनाते हैं हमारी जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात, उनको हम नहीं देखते। हमारे जो लोगों का जो सोच है वो ये है कि अगर मैंने किसी किस्म का नुकसान किया हुआ है, कोई चोरी की हुई है, किसी के साथ लड़ाई हुई है, किसी के साथ फड्डा चल रहा है, तो उस काम के लिए मैं जो है ना किसी MNA या किसी MPA को साथ लेके चलूँगा। हम ये चीज़ भूल गए हैं कि हम अवाम हैं, हमारे ही वोटों से एक MNA या एक MPA सिलेक्ट होता है, और वो वहाँ पर जाकर खामोश लोगों के ऊपर जो है ना वो जिप लगा लेता है, खामोश होकर बैठ जाता है। अगर आप इतने खामोश होकर बैठने वाले हैं तो यहाँ पर दोबारा ना आइएगा वोट लेने के लिए। हैरानगी मुझे इस बात की है कि एक बंदा जो 15,000 रुपया या 20,000 रुपया, बहुत मुश्किल है आज के दौर में कोई एक बंदा जो 15 से 20,000 से ऊपर कमा रहा हो, उसका किस तरह गुजारा होगा इस सारी महंगाई में। मैं अपना ही आपको हिसाब बता देता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। हमारा घर जो है रेंट पे है। अभी रेंट का ही आपको बता देता हूँ, अभी वहाँ पर ऐलान नहीं हुआ, बजट पास नहीं हुआ, जो हमारे मालिक मकान है उन्होंने फ़ौरन से ही 3,000 रुपये बढ़ा दिया रेट। उसके अलावा बच्चों की फ़ीस है, उसके अलावा मेडिसिन है, उसके अलावा खाने का खर्चा है, उसके अलावा बिजली के बिल है, गैस का बिल है, रेंट है, और उसके अलावा शादी ब्याह, खुशी गमी, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। कैसे करें 15,000 से 20,000 के अंदर? अगर एक मजदूर जो मजदूरी करता है, किसी राजगीर के पीछे मिस्त्री के साथ मजदूरी करता है, तो वो सारा दिन जो है वो तगारी उठा उठा के, ईंटें उठा उठा के थक जाता है। वो काम करते करते ये भी साथ में सोच रहा होता है कि मुझे अगर मजदूरी ना मिली तो मैंने घर जाके क्या खिलाना है बच्चों को, और अगर मिल जाती है तो उसमें ये 800 में से मैंने कितने जो है मेरा अपना खर्चा कितना है और मैं बच्चों को कैसे मैनेज करूँगा। अगर आपकी बार आपके पास MPA या MNA वोट मांगने के लिए है तो मैं टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात है, हमारे कोई मामे फुप्पी के बेटे नहीं लगते ये MPA MNAs। एक ही डिमांड रखें, अगर आप वहाँ पर सिलेक्ट होकर जाते हैं तो वहाँ पर आपके होते हुए हमारे ऊपर ये बजट या हमारे लिए ये जो राब बना दिया है आप लोगों ने, ये बना तो आप अपने बच्चों का इंतज़ाम करके रखिएगा, और आप अपना इंतज़ाम करके रखिएगा। इस बार आपका इस्तकबाल नहीं होगा फूलों से, इस बार आपका इस्तकबाल जो है वो जूतों और मुक्कों से होगा। अजीब ज़िंदगी बना दी है यार, ये कोई बंदे को किसी को एतमाद ही नहीं रहा। फ़र्ज़ करें जो मैंने परसों जो है वो पेट्रोल ख़रीदा, 251 रुपये मिला था। कल मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे जो है 272 रुपये दिए, 272 नहीं 73 रुपये दिए। चलें जी, वो तो ठीक है, लेकिन मिलता भी नहीं पूरा। अभी एक पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया जी, उसने कहा जी 100 से ऊपर आप ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? यहाँ पर तो ये हर किस्म का माफिया, किस किस को एक्सपोज करें हम। पेट्रोल माफिया वो अलग है, शॉर्टेज वाला माफिया वो अलग है। आटा तो वो मिल ही नहीं रहा, अगर वो मिल रहा है जो आटा वो खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। एक वक्त था कि जब घर की गंदम का हम आटा पिसवाया करते थे, उसको छान कर हमारे घर वाले जो औरतें होती हैं, माएँ बहनें होती हैं, वो उसको छानती थी। उसमें से जो बच जाता था ना, वो जिसे हम चोकर कहते हैं, वो बच जाने वाला चोकर हम अपने जानवरों के लिए रखते थे। उनको जब हम घास डालेंगे या उनको चारा जब डालेंगे तो उसके ऊपर उसको लालच देने के लिए कि ये
खाना खाएगा इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा चोकर डाल देते थे ताकि वो खाना खाता रहे, वो लालच में लगा रहे और हम उसका दूध निकाल लें। अब जो आप यकीन नहीं करेंगे, जो अब आटा हमें मिल रहा है ना ये सरकारी रेट पर, वो वही आटा है, वही चोकर हमें मिल रहा है। यार मैनू तो इस चीज़ की समझ नहीं आती भी मेरे जो नाकस इलम के मुताबिक जो मैनू अच्छा लगे, जो मेरे जो दिल तकलीफ हुई है, मैं वो गल थोड़े नाल शेयर की है। अगर तुहानू पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करिया जे, और मजीद ऐसी वीडियो वेखण तुसीं जिहड़ा मेरे चैनल सबसक्राइब कर लवो। मिलते हैं किसी नए वीडियो दे विच, किसी नए टॉपिक दे नाल, किसी नए लहजे विच, क्योंकि यह जिहड़े महंगाई की वजह करके जो मेरा लहजा है ना, जो मेरी तबीयत है वो खुदा दी कसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पई।